नमस्कार। चार लाइनें कुछ ऐसी हैं कि उसे खौफ है कि मैं दौरे तरक्की में कहीं उससे आगे न निकल जाऊं। कि उसे खौफ है कि दौरे तरक्की में मैं उससे कहीं आगे न निकल जाऊं। उसे क्या मालूम, उसे क्या मालूम, मैं अक्सर मंजिलों के करीब पहुंचकर उसका इंतजार करने लगता हूं। मैं अक्सर मंजिलों के करीब पहुंचकर मैं उसका इंतजार करने लगता हूं। चार लाइनें कुछ ऐसी हैं कि रकीबो सुस्त समझकर मंजिलों के दौर में हाथ झटका था उसने मेरा। मंजिलों के दौर में हाथ झटका था उसने मेरा। आज मंजिलों को पाकर आज मंजिलों को पाकर आज मंजिलों को पाकर मंजिले बुलंदियों को ये बात कैसे समझाऊं। मंजिले बुलंदियों को ये बात कैसे समझाऊं। उसे खौफ है कि दौरे तरक्की में कहीं मैं उससे आगे ना निकल जाऊं। उसे खौफ है कि दौरे तरक्की में कहीं मैं उससे आगे ना निकल जाऊं। तो साथियों नमस्कार, बने रहे आज के वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि आज का वीडियो बड़ा ही जबरदस्त, पावरफुल, चैलेंजिंग वीडियो है। साथियों, बहुत से हमारे ऐसे वैवाहिक जोड़े हैं जिनका शादी हुए 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल हो गए। कुछ उसमें युवा दंपत्ति हैं, कुछ जो है उसमें जो है कुछ उम्र दराज दंपत्ति हैं जिनका शादी के कई वर्षों तक अभी कोई आल औलाद नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ। कुछ माताएं हैं जो कि पीड़ित हैं बीमारी से, कि उन्हें फाइब्रॉइड यूट्रस हो गया है, बच्चेदानी में गांठ है, बच्चेदानी में ट्यूमर है, या बच्चेदानी उनका बाहर निकल आता है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, पीसीओडी, पीआईडी, पीसीओएस की समस्या है, ओवेरियन सिस्ट की समस्या है, चॉकलेटेड सिस्ट की समस्या है, या उनको इंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, या फैलोपियन ट्यूब में कहीं ब्लॉकेज की समस्या है, या हार्मोनल समस्या है। यानी कुल मिला जुला करके वो समस्याओं से घिरी हुई हैं। यह बात वो जानती हैं, या जब डॉक्टर उनकी जांच कराता है तब मरीज जानता है, डॉक्टर जानते हैं, या परमात्मा जानता है। अब इतनी समस्याओं में घिरे रहने पे मरीज को डॉक्टर अवगत कराता है कि आप जो है टेंशन फ्री रहें, हंसते हुए माहौल में रहें, और या यूं कह लें डॉक्टर के कथनानुसार लड़ाई झगड़ा जैसा माहौल, टेंशन का माहौल, उलझन का माहौल, दुख के माहौल का साया भी, परछाई भी मरीज के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे मरीज का जो हार्मोन ठीक ठाक है, या जो भी ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गए हैं लेकिन कुछ हार्मोन ठीक है, वो अभी पूर्ण रूप से बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं, जिससे कि बच्चा आने का चांसेस कम हो जाता है और बांझपन का चांसेस और ज्यादा बढ़ने लगता है। और माँ जो पहले परेशान थी बच्चे के लिए, वह आगे भी जो है परेशान ही होती रहती है। साथियों, अगर जो देखा जाए कोई व्यक्ति इतने टेंशन भरे जो है लम्हों से गुजर रहा है, तो जब वह घर में आता है तो कोई उसे बाझिन के नाम से बुलाता है, कोई उसको बाझिन के नाम से चिटकाता है। यह समाज में जो है जब कोई मांगलिक कार्य होता है, खासकर देखा गया है कि कहीं कोई शादी हो रहा है, कहीं कोई विवाह हो रहा है, तो सिंदूर बहोरी का जो है एक रस्म होता है। साथियों, यह बहुत सारे ऐसे रस्म होते हैं जिसको महिलाओं के द्वारा संपन्न कराया जाता है ताकि वह परिवार खुशहाल हो सके। तो ऐसे समय पर उन महिलाओं को ऐसे प्रोग्राम के माहौल से दूर कर दिया जाता है जिनके बच्चे नहीं हैं। उनका मानना है कि कहीं इनका मनहूस चेहरा देख करके जिस लड़की की शादी हो रही है वह भी कहीं जो है बाझिन ना हो जाए, कहीं इनका साया उसके ऊपर ना पड़ जाए, वो भी जो है ऐसा ना हो कि वह भी इनफर्टिलिटी में चली जाए। इसलिए इनको जितने भी मांगलिक प्रोग्राम होता है, किसी न किसी बहाने से इनको वहां से हटा दिया जाता है, या कठोर शब्द बोल करके वहां से भगा दिया जाता है। ऐसे में जब ये माताएं और बहनें अपने घर आती हैं
तो भगवान के तस्वीर को देख करके रोने लगती हैं, अपने कर्म को कोसने लगती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि ऐसे प्रताड़नाओं से पीड़ित होकर के आज मानसिक तौर पर पागल या विक्षिप्त हो गई हैं, या साइकेट्रिक की जो है उनकी इलाज चल रही है। तो प्लीज आपसे करबद्ध निवेदन है, आपके घर में भी बहनें हैं, बेटियां हैं, इनका भी कल शादी होगा, और यह कोई जरूरी नहीं है कि बीमारी है, कभी भी किसी को भी लग सकती है, हो सकती है। तो ऐसे में आप जो है समाज के लिए एक जो है मार्गदर्शक बने कि जो सम्मान आप अपने बेटी को दे रहे हैं वही बहू को भी दे, और कभी भी बांझिन का जो है प्रताड़ना बहू को ना दें। और अगर जो दे रहे हैं तो कितना गलत कर रहे हैं, आगे के वीडियो के माध्यम से। साथियों, मोस्टली जो है जब बच्चा नहीं होता है तो ये मान लिया जाता महिला के अंदर कमी है, लेकिन यकीन माने इतनी बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि आज के समय में सबसे ज्यादा नामर्दानगी, नपुंसकता खासकर युवाओं में आती जा रही है। आज का युवा बच्चा पैदा करने के योग्य ही नहीं है। क्लिनिक पे इतने युवा आते हैं, इतने युवा पेशेंट आते हैं कि जिनका जो है स्पर्म काउंट कराने पर बहुत कम स्पर्म काउंट आ रहा है। मोस्टली ऐसे युवाओं को जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो रही है, लो सेक्सुअल टाइमिंग की समस्या हो रही है। ऐसा कारण क्या है? बैड इफेक्ट ऑफ द मास्टरबेशन। बहुत ज्यादा उन्होंने शादी के पहले गलत लोगों की संगत में पड़कर, गलत जो है आचरण में पड़कर उन्होंने अपने जीवन के ऊर्जा प्रदायिनी द्रव्य जो है को छीन कर दिया, नष्ट कर दिया। लिहाजा जो है अब उनका जो है अंग बिल्कुल सुस्त पड़ गया, सेक्सुअली कोल्डनेस की समस्या आ गई, लॉस ऑफ लिबिडो की समस्या आ गई है। इसके वजह से उनको ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया या टोटल स्पर्म काउंट नील होने की समस्या आ रही है। और बहुत से तो ऐसे युवा हैं कि जो कि किसी भी तरीके से बच्चे को पैदा करना तो दूर की बात है, वह जो है कहीं से भी मर्दानगी के जो है परसेंटेज ही उनके अंदर नहीं बचा हुआ। अब उनसे क्या जो है कल्पना की जा सकती है। तो ऐसे में किसी को कोसना, प्रताड़ित करना भी ठीक नहीं है। बहुत से ऐसे युवा जब उनकी बीमारी को समाज जान जाता है या परिवार जान जाता है तो उनको बिराने, चिटकाने, रिगाने लगता है, या यूं कह लें कि उनका भी मानसिक शोषण होता है, पुरुषों का भी मानसिक शोषण हो रहा है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ऐसा आज तक कोई भी मेडिकल तथ्य या एविडेंस नहीं मिला है कि जिसमें बताया गया हो कि चिढ़ाने से, रिगाने से, बिराने से या मानसिक या शारीरिक या जो है इमोशनल शोषण करने से किसी को बच्चा हुआ है। बल्कि यह तथ्य एसोसिएटेड काज जरूर मिले हैं कि यदि कोई महिला या पुरुष है, अगर जो है बांझपन की समस्या से पीड़ित है और उसकी बातों को जो है या उसकी बीमारी को लेकर के, उसकी जो है कमजोरी को लेकर के अगर जो आप उसको मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दे रहे हैं, अगर जो आप उसकी हंसी, खिल्ली, ठिठोली या अपमानित कर रहे हैं या दंडित कर रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं, या लोगों के बीच में हमेशा उसको नीचा दिखा रहे हैं कि इसका कोई आल औलाद नहीं है, या यह जो है नामर्द है या बांझिन है, तो ऐसी बातों का असर जो है सीधे उनके अंतरात्मा पे पड़ेगा, दिल पे पड़ेगा, जिसके वजह से वह दुखी हो जाएगा। और इस दुख में कई चीजें उनकी जो है प्रभावित होती हैं। पहले नंबर पे अगर जो पुरुष है तो उसका रुतबा, सर उठा करके चलने की जो क्षमता है वह खत्म हो जाएगी। और एक पुरुष का जो है जिस दिन से सर उठा करके चलने की बात जो है में समझौता आता है, उसी दिन से वह समझ लीजिए कि शरीर तो उसकी पृथ्वी पर है, लेकिन आत्मा ने शरीर का साथ छोड़ दिया, जिसके वजह से उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, शुक्राणुहीनता की समस्या और बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी। और बहुत ही कम समय में एक युवा सा व्यक्ति जिसकी उम्र अभी 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40, 45 साल है, वह बहुत तेजी से जो है मानसिक और शारीरिक तौर पर बूढ़ा होने लगेगा।
अगर जो देखा जाए तो वहीं पे महिलाओं में LH, FSH, PRL, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये बहुत सारी जो हार्मोन हैं जो अभी कुछ ठीक थे, जिनसे उम्मीद था कि बहुत जल्दी हार्मोन लेवल नॉर्मल पे आ जाएगा और जो है ऐसी आशा लग रही थी कि बच्चा जल्दी ही ठहर जाएगा, अब ये हार्मोन और ज्यादा प्रभावित हो जाएगा, एकदम से नील हो जाएगा, सिक्रीशन इसका धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। और जो मरीज है PCOD, PID, इसके अलावा फाइब्रॉइड, यूट्रस, ओवेरियन सिस्ट या बच्चेदानी का गांठ, चॉकलेटेड सिस्ट, ट्यूमर जैसी तमाम समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी और जिससे उनके अंदर बीमारी और तेजी से बढ़ जाएगी। इससे आपका क्या फायदा होने वाला है? अगर जो कोई बीमार है तो आप दंड देने वाले कोई डॉक्टर तो है नहीं, ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है कि अगर जो कोई व्यक्ति जो कि नपुंसकता, नामर्दानगी या बांझपन से पीड़ित है, अगर जो उसकी हंसी उड़ाने से बच्चे होते तो मुझे लगता है कि शायद जो है, अगर जो हंसी उड़ाने से, ठिठोली करने से जो है, उपहास उड़ाने से, अपमानित लज्जित करने से बच्चा होता तो अब तक आपके घर में बच्चा आ गया होता। लेकिन यदि आपकी तमन्ना है कि आप दादी बने, बाबा बने, नानी बने, नाना बने, बुआ बने, फूफा बने, तो आप प्लीज, आपसे करबद्ध निवेदन है, किसी को अपमानित ना करें, बल्कि उसका हौसला अफजाई करें, किसी भी तरीके से उसको प्रसन्नचित्त मुद्रा में लाने की कोशिश करें, हंसता हुआ मुद्रा में लाने की कोशिश करें, उसे सेफ और सिक्योर महसूस करने की आजादी दें, ताकि उसे लगे कि यह एक बीमारी है, ना कि मेरी बदनसीबी है। मोस्टली महिलाएं जिनको बच्चा नहीं हो रहा है या ऐसे पुरुष जो कि शारीरिक तौर पे कमजोर हैं, उनको ये लगता है कि यह बीमारी नहीं है, यह उनकी बदनसीबी है। नहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त, यह एक बीमारी है जो आज की बीमारी नहीं है, बरसों से, सदियों से चली आ रही है। और अगर जो सही समय पे इनका उपचार किया जाए तो बहुत ही कम समय में ऐसे ऐसे रिस्पांस मिले हैं कि 1.5-2 महीने में प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और आज खुशहाल उनका बच्चा टहल रहा, खेल रहा, क्लिनिक पे भी आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो यदि उनका हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता है? समस्या आपकी समाज से है, समाधान परमात्मा करता है। समस्या आपकी समाज से है, समाधान परमात्मा करेगा। एक ना एक दिन कृष्ण आएंगे और जिस तरीके से जो है सुदामा की दरिद्रता को 3 मुट्ठी चावल खा करके उन्होंने नष्ट कर दिया था, आपकी भी समस्या का समाधान करके चले जाएगा, बशर्ते आपको सुदामा के तरह अपने इष्ट देव की आराधना करनी है और नियम परहेज के साथ में डॉक्टर के बताए हुए नियमानुसार आपको दवा करना है। तो कौन सी दवा करनी है कि जिसके वजह से आपकी नपुंसकता, नामर्दानगी, बांझपन की समस्या दूर हो? तो किसी प्रकार के दुआ भभू ताबीज में ना पड़े। दुआ भभू ताबीज से अगर कुछ होना होता तो जो है ये सरकार भी इसकी अनुमति दे देती। इतने बड़े बड़े इनफर्टिलिटी सेंटर खोलने की, बड़े बड़े डॉक्टरों को जो है सैलरी पे रखने से बेहतर था कि 10-20 रुपए तबीज दे करके काम चला लिए। बेकार की चीजें है, कोई मतलब नहीं है। बीमारी है, बीमारी जो है दवा से जाएगा, दवा डॉक्टर के परामर्श के अनुसार होना चाहिए। अपने मन से किसी प्रकार के चूरन, चटनी, नुस्खे का प्रयोग ना करें, यह आपकी समस्या को और ज्यादा बढ़ा सकता है। आप अपने नजदीकी किसी जो है सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां पर महिला रोग चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में दवा करें। यदि आप हर जगह से हार गए हैं, या यूं कह लें कि सीधी सी शब्दों में कि जिनके पास तमाम रुपया पैसा है वो तो कहीं ना कहीं डॉक्टर को दिखा करके बड़े बड़े इलाज, बड़े बड़े हार्मोनल ट्रीटमेंट या IVF वगैरह तो करा ही रहे हैं और उससे जो है लाभ जो है प्राप्त उनको हो रहा है। और जो है लेकिन जिनके पास डॉक्टर के फीस देने का पैसा नहीं, वो IVF कहां से करवा? या यूं कह ले, शाम को सब्जी लाने का, तरकारी लाने का, कपड़ा पहनने का, इतनी ठंडक हो रही, जरेरा ठंडक शुरू हो गया है, एक कंबल, एक चादर लेने का पैसा नहीं है, तो वो कहां से IVF कराएंगे या कहां से उनके बच्चे आएंगे, कैसे वो माता पिता बनेंगे? तो ऐसे में जब आपको दुनिया में कोई विकल्प ना दिखे, हर तरफ अंधेरा ही दिखने लगे और आप जो अपनी बीमारी को समय और ईश्वर के भरोसे छोड़ दिए हो, तो ऐसे में होम्योपैथी आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। बहुत ही कम पैसे में आपको एक अच्छा और एक उचित इलाज मिल सकता है। और इसमें जो है पहला चला आता है कुछ जांचें।
कि मरीज की जो है जब जांच हो जाती है तो ये क्लियर हो जाता है भाई कि हमको चलना किधर है। अभी तक जो है अंधेरे में तीर मार करके औरत को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है कि बांझिन है। जांच कराने के बाद में पता चला औरत का सब कुछ ठीक ठाक है, आदमी का स्पर्म काउंट कम आ रहा है, अब उल्टा इलाज करना। तो जांच का ये फायदा होता है। अगर जो हार्मोन में दिक्कत है तो हार्मोन की दवा चलेगी, अगर जो पुरुष में दिक्कत है तो पुरुष की चलेगी, महिला में दिक्कत है तो महिला की चलेगी, दोनों में दिक्कत है तो दोनों में चलेगी। दूसरे नंबर पे आता है साथियों कि एक फ्रेश केस टेकिंग के माध्यम से एक ऐसी दवा निकल के आती है कि वह सिंगल मेडिसिन ही आपकी सारी बीमारी को जो है कवर करने में सफल होती है और बहुत ही जल्दी जो है आपको मन चाहा रिजल्ट जो है दे देती है। तो वह कौन निकालेगा सिंगल मेडिसिन? आपके नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के माध्यम से यह कार्य संभव हो सकता है। अब जो है कुछ जनरल मेडिसिन है जो कि पुरुषों के लिए बड़ा अच्छा काम करती है, इनका सेक्स में जो है बड़ा अच्छा रिस्पांस है, इससे जो है आपकी जो है मर्दाना ताकत बहुत अच्छी जो है तरीके से बढ़ जाती है। तो वह कौन कौन सी दवाइयां, तो आपसे करबद्ध निवेदन है, मेरे द्वारा बताई गई दवाइयां सिर्फ जानकारी ज्ञान अर्जन के लिए बनाई जा रही है। इसका जो है किसी प्रकार से मैं आपको परामर्श नहीं दे रहा हूं कि इन दवाइयों को लें। इन दवाइयों का यदि आप सेवन करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के पास में जाएं, वहां उनके दिशा निर्देश और परामर्श के अनुसार इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पहली दवा है रामबाण दवा है अश्वगंधा डेमियाना, दूसरी दवा है डेमियाना, तीसरी जिनसेक और अगली लास्ट मेडिसिन है साथियों सेलेनियम। यह ऐसी दवा है जो हर तरीके से आपको तंदुरुस्त चुस्त फुर्त और जो है लॉस ऑफ लिबिडो को लिबिडो में कन्वर्ट कर देती है। अब महिलाओं में तमाम समस्या है, डिस्मिनोरिया, ओल्गोमिनोरिया, मिनोरेजिया, मेट्रेजिया जैसी तमाम समस्याएं हैं, पीसीओडी, पीआईडी या जो है फाइब्राइड यूट्रस, चॉकलेटेड सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस जैसी तमाम दिक्कतें जिनके वजह से बच्चा नहीं हो रहा है या उनका एएमएच डिस्टर्ब आ रहा है या हार्मोनल डिस्टर्ब आ रहा है, तो ऐसे में आप अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक से मिले और उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्द साल 6 महीने में ही आपको मनचाहा संतान सुख की प्राप्ति दिलाने में होम्योपैथी आपका पल पल पग पग मदद करेगी। तब तक के लिए अपनी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी बड़े से चैलेंज के साथ छोटा सा सस्ता सा समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। यदि कहीं मन कर्म वचन वाणी से कोई गलती हुई हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं।